वेलकम टू कोहिनूर क्लासेस। मैं हूं सर, आपका जय सर। आज हम लोग बात करेंगे ट्रिगो के बारे में। ट्रिगो क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हुई, उसमें क्या करना है। तो आज हम लोग उसका इंट्रो लेंगे। कहीं ना कहीं बच्चों, आप लोगों के 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड से ट्रिगो का फंक्शन कहीं ना कहीं नज़र आने लगता है आपको। लेकिन आपको 10वीं कक्षा में जो है, आपको 10वीं कक्षा में पूर्णतः आपको ट्रिगो के बारे में बताया जाता है। तो आज हम लोग सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ट्रिगो है क्या, उसमें क्या क्या होता है, किससे रिलेटेड है और उसमें क्या निकालना है और क्या होना चाहिए। तो बेसिक ट्रिगो जो है आपको वो ट्रायंगल से रिलेटेड है। अब कौन सा ट्रायंगल से रिलेटेड है, तो ये है राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या है, तो वैसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो हो वो कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए ये ए बी और सी एक त्रिभुज है, ट्रायंगल। ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, आप देख रहे हैं। तो इसमें एक रेखा जो है आपका ए बी BC रेखा को टच कर रही है। ये पूर्णतः लंबवत है। क्या है, लंबवत है। ये लंब डाल रहा है बी रेखा पे। तो ये बी रेखा के साथ जो यहाँ पे एंगल बना रहा है, यही एंगल आपका कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का। वैसे आप सभी को पता होगा ही कि ट्रायंगल का जो है तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री का होता है। ठीक है। बेसिकली ट्रिगो में क्या है कि हम इसके भुजाओं के विषय में भी पढ़ते हैं, रेशियो के विषय में भी पढ़ते हैं कि इसका जो साइड है, रेशियो ऑफ साइड, इसका जो साइड है, AC साइड है, BC साइड है या AB साइड है, इसका क्या रेशियो होगा वो भी पढ़ते हैं। दैट मीन्स कि AB अपॉन BC भी पढ़ते हैं हम लोग एंगल B भी पढ़ते हैं, एंगल C भी पढ़ेंगे, एंगल A भी पढ़ेंगे और प्रत्येक भुजाओं का रेशियो यानी कि प्रत्येक साइड का रेशियो भी ज्ञात करेंगे। इन सारी चीजों को ज्ञात करने के लिए 6 फंक्शन दिया गया है। अब वो 6 फंक्शन क्या है, जिसका नाम दिया गया है साइन। अब ये साइन खुद में कुछ नहीं है जब तक इसके आगे एंगल ना लगे। क्यों? क्योंकि ये एक लैटिन वर्ड है। ठीक है, ये एक लैटिन वर्ड है। इस साइन का कुछ अर्थ नहीं है जब तक इसके आगे ए ना लगे। अब ये हो गया आपको ट्रिगो का फंक्शन। अब इसको हम कहेंगे ट्रिगो का फंक्शन। अब एक है साइन ए, एक है कॉस ए, एक है टेन ए। ये 3 फंक्शन मेन है। अब इसका रिवर्स है। अब साइन का रिवर्स हो गया आपको कॉसेक ए, अब कॉस का रिवर्स हो गया आपको सेक ए और टेन का रिवर्स हो गया आपको कॉट ए। तो ये 6 फंक्शन हो गया, 1 2 3 4 5 और 6। तो ये टेन का रिवर्स होता है कॉट, कॉस का रिवर्स होता है सेक और साइन का रिवर्स होता है कॉसेक। रिवर्स कहने का ये है कि साइन बराबर अगर कुछ है दिया हुआ, सपोज कीजिए x है, तो आप cos को 1/x लिख सकते हैं, क्योंकि साइन बराबर होता है 1/cosec के। किसके बराबर होता है, साइन a बराबर होगा 1/cosec a के बराबर होगा ये। ठीक है, यानी कि रिवर्स है, उल्टा है कि साइन बराबर 1 तो cosec बराबर 1/1, 1/2। अगर साइन a बराबर 2 तो cosec बराबर 1/2, यानी कि उसका विपरीत, उल्टा, उसको उल्टा देंगे हम। अब बात करते हैं कि साइन ए बराबर इस ट्रायंगल से रिलेटेड क्या है। तो ये किसी ना किसी एक पॉइंट पे एंगल में जाके बैठता है। मान लीजिए ये थीटा एंगल है। अब यहां से निकालना है कि साइन बराबर होता क्या है, तो साइन बराबर होता है आपको P/H। अब यहाँ P क्या है भाई, P के विषय में भी तो जानना होगा कि P है क्या, H है क्या। तो P फॉर परपेंडिकुलर, P फॉर परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर गिरे, तो ये गिर रहा है परपेंडिकुलर, तो ये हो गया P फॉर परपेंडिकुलर, इसको P बोलते हैं हम लोग। B फॉर बेस, इसको B बोलते हैं, इसको स्मॉल b से डिनोट करते हैं। और ये H फॉर हाइपोटेनियस। हमारे राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे लंबी साइड जो होती है वो हाइपोटेनियस होती है। ठीक है, उसको हम H से डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पे एक फंक्शन आता है आपको जो हम लिखेंगे यहाँ। इसमें क्या होता है कि साइन का निकलता है, तो मान लीजिए C लिए हैं थीटा, तो साइन C बराबर हम लिखेंगे P/H। फॉर्मूला होता है P/H। कॉस का हो जाएगा आपको B/H। उसी प्रकार टेन का आपको हो जाएगा P/B।
अब इसको हिंदी में अगर हम कहें तो P4 होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, इसी प्रकार ये B4 होता है बेस यानी कि आधार बटे कर्ण, और P4 परपेंडिकुलर मतलब कि ये लंब, तो लंब बटे आधार हो गया। अब इसी तीन को हम रिवर्स करते हैं, तो साइन का रिवर्स कॉसेक, कॉसेक सी बराबर आप क्या लिखोगे, यहां देखिए साइन सी बराबर है लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक बराबर इसका जस्ट उल्टा यानी कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, इसको क्या लिखेंगे H/P। दूसरा कॉस का होता है आपको उल्टा सेक सी लिखेंगे, तो सेक सी बराबर B बटे H, यहाँ देखिए कॉस बराबर B बटे H है, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे H बटे B यानी कि आधार कर्ण बटे आधार। ठीक है, इसी प्रकार आप हम लिखेंगे कॉट का, कॉट सी बराबर ये इसका उल्टा यानी B बाय H यानी कि आधार B बाय P यानी कि आधार बटे लंब। तो ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए कि ये साइड तो हम निकाल लिए कि ये क्या होता है। अब ये थीटा जहां जाके बैठता है कि साइन थीटा बराबर होता है आपको लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, ये तो हो गया। अब हम लोग बात करेंगे आपको इसके रेशियो के विषय में। तो रेशियो के विषय में तो ये P जो है लंब जो है ये पूरा भाग है ना, A से लेके B तक का जो दूरी होगा ये P कहलाया, तो P बाय H हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया। ये 6 फॉर्मूला आप लोग को याद करना पड़ेगा, ये 6 का 6 फॉर्मूला आपको याद होनी ही चाहिए, तभी जाके आप ट्रिगो का, ये बेसिक फंक्शन है, इससे अभी ये जो है ओरिजिन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि ट्रिगो स्टार्ट कहाँ से होता है, तो ट्रिगो स्टार्ट यहीं से होता है, राइट एंगल ट्रायंगल से स्टार्ट होता है। सबसे पहले उसका फंक्शन रखते हैं, फंक्शन के विषय में जानने के बाद अब मान लीजिए कि दे देगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, अब इसका मान दे दिया 3, इसका मान दे दिया 2, इसका पूछ दिया क्या लिखेंगे, तो इसका एक ही फंक्शन है सीधा, क्या हम देखते हैं कि यहाँ से देखेंगे कि ये एंगल, ये राइट एंगल हो गया, ये एंगल बराबर, तो ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, हमको कर्ण निकालना है भाई। तो कर्ण बराबर होता क्या है, पाइथागोरस प्रमेय से आप सभी का मुलाकात पहले हो चुका होगा 9th क्लास में भी 8th क्लास में भी। तो पाइथागोरस कहता क्या, पाइथागोरस कहता है कि भाई कर्ण बराबर आपको लिखना ही होगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर। ठीक, इसकी दूरी अगर हमको ज्ञात करनी है तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर रूट अंडर में, ठीक है, ये करना होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, तो कर्ण ये हमको निकालना है, तो AC निकालना है हमको, ये दूरी AC है, AC बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर इसका स्क्वायर और इसका, तो लंब हमारे पास 2 है, 2 का स्क्वायर प्लस आधार 3 है, 3 का स्क्वायर, तो AC बराबर अब हम क्या लिखेंगे 2 दूनी 4 प्लस 3 तिये 9, AC बराबर रूट 13, यहाँ पे आ जाएगा रूट 13। इसी प्रकार से हम लोग ट्रिगो का जो है काम करेंगे। तो अगली वीडियो में हम लोग इससे आगे चर्चा करेंगे कि कैसे ट्रिगो के फंक्शन को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। चैनल दोस्तों को भी शेयर कर दें।